अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। पीडीएम का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात, अपोजिशन तकसीम का शिकार। पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत की क्या डील हुई है या ढील हुई है, और पीपल्स पार्टी किसके खदशे के पेश नज़र किस खदशे के पेश नज़र असम्बलियों से इस्तीफ़े नहीं दे रही, लॉन्ग मार्च होगा या नहीं। मरीम नवाज एक बार फिर नैब के निशाने पर, और दूसरी तरफ गिलानी से संजरानी तक हुकूमत बामुकाबला इलेक्शन कमीशन। हुकूमत को इलेक्शन कमीशन पर क्यों तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो क्यों इलेक्शन कमीशन को तब्दील करना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि मुझे खुद आसिफ जरदारी के गैर जमहूरी रवैये से दुख हुआ, और साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि साबिक सदर की ऐसी गुफ्तगू से सख्त दुख और तकलीफ़ पहुँची। शेख रशीद साहब दावा कर रहे हैं कि फजल रहमान को कहा था कि इनके साथ एक बार फिर हाथ होगा, क्योंकि इससे पहले भी जब उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, दोनों बड़ी सियासी जमातें पीछे हट गई थीं। और इस वक्त ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो महंगाई है, इत्तेहादियों के मुतालबात हैं। क्या वज़ीर-ए-आज़म इन चैलेंजेस का सामना कर सकेंगे, उनके मुतालबात पूरे कर सकेंगे, महंगाई को कंट्रोल कर सकेंगे। और महंगाई की अगर हम बात करें तो इक़्तिसादी डिप्लोमेसी वक्त की अहम ज़रूरत है। और क्या हुकूमत इस अहम इशू की तरफ तवज्जो दे रही है, क्या उनकी डिप्लोमेसी, क्या उनका फ़ॉरेन ऑफिस, और क्या उनकी कोई इस हवाले से प्लानिंग हो रही है, हिकमत अमली मुरतब की जा रही है या नहीं। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, सीनियर रहनुमा हैं, मुस्लिम लीग नून के, सफारतकार हैं, बिजनेसमैन हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की सियासत को, मीशत को बहुत अच्छे से समझते हैं। बहुत शुक्रिया बेग साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। थैंक यू सफ़ीर फॉर द काइंड वर्ड्स। बेग साहब, सबसे पहले हम आपके कॉलम की तरफ भी आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि पीडीएम ये क्या हुआ सर। इख्तलाफात बिल्कुल होते हैं, होने भी चाहिए, लेकिन बड़ी हार्ड लाइंस ली हैं दोनों तीनों बड़ी सियासी जमातों ने। जरदारी साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, फिर आज मियाँ साहब ने उस पर जो रिस्पॉन्ड किया, और इवन मरीम बीबी ने उस वक्त भी उनसे कहा था कि इस तरह की गुफ्तगू ना की जाए, मुझे नवाज शरीफ का नुमाइंदा समझा जाए और मुझसे बात की जाए। किस तरह देखते हैं इस अमल को। ज़फ़ीर देखिए, होता ये है कि पीडीएम जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग इत्तेहाद बना था, और जिसमें कोई एक और दो पार्टीज नहीं थी, उसके अंदर 9 के करीब जमातें थीं। और देखिए, जब कोई इत्तेहाद बनता है तो उसमें कोई जमात ना छोटी होती ना बड़ी होती है, बट उसकी एक कुव्वत होती है। और ये वजह था कि जैसे इत्तेहाद बना, आपने देखा कि सिनारियो जो था वो चेंज हो गया, और जो प्रेशर बिल्टअप हुआ ख़ास तौर पे इमरान खान साहब पे, पीटीआई पे और हुकूमत पे, वो आपके सामने है। ठीक। अच्छा, ज़रूर ये होता था कि मार्च कब रखा जाए, डिले कर दिया जाए, अभी नहीं रखा जाए, हर जगह ये चीज़ें होती हैं। मगर कल का जो रवैया था आसिफ जरदारी साहब का, वो बहुत एग्रेसिव था। और ये उसके तहत किया गया कि जिसके अंदर पहले बिलावल को कहा गया कि आप अटेंड नहीं करें, फिर आप आए और आपका एग्रेसिव था, और उन्होंने कुछ ऐसी बातें की कि जिससे पीडीएम को नुकसान हुआ, और जो मुखालफिन थे उनको फिर आपने देखा है कि एक मौका जी। मिला, और फिर पूरे दिन वो लोग जो थे आके वो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते रहे। मगर एक चीज़ का मैं यहाँ पे इजाफा आपको करना चाहता हूँ जी। कि देखिए, इस वक्त पीडीएम जो है वो बहुत मकबूलियत, आप उसकी अगर देखेंगे तो उसकी मकबूलियत, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट, कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। और अगर कोई पार्टी भी इसको छोड़ती है या दोनों तरफ खेलने की कोशिश करती है ठीक। विकेट के, तो उसकी पॉपुलैरिटी में कमी वाक़ई होगी, ठीक है। क्योंकि लोग इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। सही। तो मेरे ख्याल से कल जो हुआ है, मगर आखिर में गिलानी साहब ने ये कहा है कि जी, हमने ये नहीं कहा, हम ये कह रहे हैं कि हम अपने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएंगे, और बुलाने के बाद फिर हम उसके अंदर ये मसले को रखेंगे तमाम। मगर उससे पहले अंदर की खबरें यही हैं कि काफ़ी जो गर्मा गर्मी भी हुई गर्मी है, हुई इसमें है कोई जो। शक नहीं बेग साहब, जो आप बात कर रहे हैं। और जब डैमेज हो जाता है तो उसको फेस सेविंग देने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप देती है कि नहीं, हमारा मकसद ये नहीं था, उसको टिल्ड करना या उसको ट्विस्ट करना। लेकिन हमें बिल्कुल याद है, और आपको भी याद होगा, कि जब पीडीएम की बुनियाद रखी गई थी लाहौर में, शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दोनों खड़े थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उन्होंने ये कहा था, बिलावल साहब ने, कि मैं चाहूँगा कि पीडीएम को लीड करें शहबाज शरीफ साहब। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि नहीं, हम चाहते हैं कि यंग ब्लड आगे आए और बिलावल साहब इसको लीड करें। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि इस्तीफ़ों के बगैर हम इस्तीफ़े नवाज शरीफ साहब को देंगे और नवाज शरीफ वतन वापस आएँ, और यही चीज़ कल दोहराई गई है। तो आपको नहीं लगता
कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो और है, आप भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे, वो अपना स्टे खास तौर पे सिंध दाव पे नहीं लगाएंगे, वो इस्तीफ़ों की तरफ नहीं जाएंगे। लॉन्ग मार्च की वो पहले ही मुखालफत कर चुके हैं और अभी भी जो डिबेट्स हो रही हैं इंट्रा पार्टी, उसमें भी वो यही कह रहे हैं कि हम आइनी तौर पर कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ेंगे हुकूमत के लिए। देखिए, पहली बात तो ये हो रही है कि लॉन्ग मार्च के अंदर आप ये मत सोचिएगा कि पीडीएम जब डिपेंड कर रही है वो पीपीपी कर रही है, क्योंकि लॉन्ग मार्च के अंदर जो सबसे ज़्यादा पावर, स्ट्रीट पावर है, वो जेयूआई के पास है। बिल्कुल ऐसा। ठीक है ना, मतलब तो एक तो ये होता है ना कि क्या किसी पार्टी के बगैर, आपने ये देखा था कि जेयूआई ने जनाब मार्च करके दिखाया था बिल्कुल ऐसे ही। और जनाब लेकिन लोग पहुंचे थे। वो वन मैन शो था, वन नून मैन, लीग हाँ, नून लीग और पीपी के नहीं लोग थी। नहीं थे। कहने का मकसद ये है कि मार्च तो होगा ठीक है। डेफिनेटली, क्योंकि अभी थोड़े से ये भी प्रॉब्लम आ गई है कि रमज़ान भी आने वाले हैं, फिर गर्मियाँ भी शुरू हो रही हैं, जब भी होगा बट डेफिनेटली नून उनके साथ होगी, 8 जमातें भी उसके साथ होंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर पीपल्स पार्टी सोचती है कि दे डोंट, अच्छा पीपल्स पार्टी मार्च में हिस्सा लेना चाहती है बट इस्तीफों रिजर्वेशन के ऊपर जो जी, है इस वो पे नहीं तहफ़्फ़ुज़ात है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये भी कह रही है कि गिलानी साहब की वजह से जो जीत हुई थी उनकी इस्लामाबाद की नशिस्त पे सेनेट के लिए, तो वही वायद पीडीएम ने जितना प्रेशर बिल्ड किया, जलसे जुलूस निकाले, इतना प्रेशर नहीं कर सके जितना अपसेट है। एक ज़रदारी सब पे भारी का जो एक स्लोगन दोबारा से हमको सुनने में मिला, वो सबसे इम्पॉर्टेंट, यानी उन्होंने ये कहा कि हम अदम एतमाद की तहरीक और ख़ास तौर पे सेनेट में जो दाव पेज लगे, तो इस पे हम कर सकते थे। तो यही वो वजह है जो उनका पार्टी का बयानिया भी है कि हम असम्बलियों में रहकर हुकूमत को ज़्यादा टफ टाइम दे सकते हैं बनस्बत इसके कि हम सड़कों पे जाएं। इस पर सैयद रियाज हुसैन शाह साहब को भी वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। शाह साहब बहुत शुक्रिया, सीनियर सियासतदान हैं और मामले खुसूसी हैं सीएम सिंध के। शाह साहब, किस तरह देखते हैं इख्तलाफात इस्तीफ़ों को लेकर हैं? बाकी मार्च तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाह रही है कि मार्च में हिस्सा लें, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आइनी तौर पे असम्बलियाँ खाली नहीं छोड़ सकते, और अगर हमने असम्बलियाँ खाली छोड़ दी तो हुकूमत अकेले दौड़ेगी, तो इसको कोई टफ कंपटीशन देने वाला नहीं होगा जैसे सेनेट में आपने दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया ज़फ़ीर भाई, आपने इनवाइट किया अपने शो में। देखें, आसिफ साहब ने हमेशा जो भी पहले भी फ़ैसले हुए थे, जैसे पहले भी इस्तीफ़ाओं की बात हुई थी तो थोड़ा सा डिले हुआ, उसमें बिलावल साहब और आसिफ जरदारी साहब ने फ़ैसला किया कि हम सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे, हम बाई इलेक्शंस लड़ेंगे। देखिए, जो ये बातें जब हुई थी तो उसमें पीडीएम को भारी अक्सरियत और फ़ायदा मिला। ऐसा ही हमने जो है अपनी बाई इलेक्शंस में, चाहे पंजाब हो या सिंध हो, हमने बड़ा गेन किया। पीडीएम ने गेन किया, नून लीग ने रस्का की इलेक्शन, वही मैं कह रहा हूँ, हमने पूरी पीडीएम जमातों ने, सबने, हम सबका साथ था। बिल्कुल। तो वाज़े फ़र्क नज़र आया, पीटीआई का क्या वोट बैक रहा और हमारा क्या पीडीएम का रहा। उसके बाद सेनेट इलेक्शंस हुई, उसमें भी हमने बड़ी अक्सरियत से जीता। अभी जो जरदारी साहब ने कहा कि इस्तीफ़ाओं की बात, हम मार्च के लिए तैयार, हमारी मीटिंग्स चल रही हैं, आपको पता है, कल हम भी थे, मीरपुर खास में भी हुई, सांगड़ में भी हुई, लाड़काना में भी हुई, सखर में भी हो रही है। हम तो मार्च के लिए तैयार हैं, मगर बात सिर्फ आई इस पे रेजिग्नेशंस पे, तो उस पे कहा था कि हम पार्लियामान में बैठ के इनको टफ टाइम दे सकते हैं, जो हमने पहले भी दिया है। ऐसा ही आप अगर बात उठाते हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में, जब वो 2007 में आई थी, तब भी लोग यही बातें कर रहे थे कि जो है वो बैकवर्ड जा रही हैं। मगर उसके बाद जो वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ, उसके बाद साथ मिल के हमने एक आमिर को जो है टफ टाइम दिया, उनको हमने बाकायदगी से जो है वो उनको मजबूर किया, जो उन्होंने हुकूमत छोड़ी। अभी भी हम यही अगर मिलके करेंगे और कंसेंसस से होगा तो इंशाल्लाह हम अभी भी कामयाब हैं, और कामयाबी हम आगे से लेंगे अगर पार्लियामान में बैठ के हम इसमें कोई शक नहीं। 1987 में मोहतरमा ने कहा था कि उनसे सियासी गलती हुई थी असम्बलियों से बाहर आने की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो अब ये गलती नहीं दोहराना चाहती। दूसरी तरफ फजल रहमान साहब ने आज जो कहा है, वो कहते हैं कि आधा ऐवान अगर खाली हो जाता है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूरन इस्तीफ़े देना पड़ेंगे, तो क्या आप इस हार्ड लाइन तक जाएंगे? देखिए, हमने कल भी हमारे गिलानी साहब ने भी कहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिहाफ से कि हमारी सीईसी की मीटिंग होनी है, उसमें जो फैसले होंगे इंशाल्लाह
उससे हम सारे पार्टी के जो फैसले होंगे उसमें साथ होंगे। ठीक, साथ होंगे, इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। बेग साहब, किस तरह देखते हैं, हुकूमत प्रेशर में थी लेकिन थोड़ा सा अपसेट हुआ, थोड़ा सा जो इनको अपसेट हुआ और उसके बाद प्रेशर था हुकूमत पे। अब जब ये कल का इजलास हुआ तो हम देख रहे हैं कि वफाकी वज़रा के भी बड़े तगड़े बयान आ रहे हैं और जी वो ये हाँ। कह रहे हैं कि हमें पहले ही पता था पीडीएम वाले ये आपस में तीनों एक दूसरे के पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। जी तो इस हाँ। बयान को किस तरह देख रहे हैं आप? जफीर देखिए, जब ये पीडीएम का रखा गया था, बुनियाद रखी गई जी, थी, तो कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर कंसेंसस था तमाम जमातों का, जिनमें एक ये भी था कि अगर सिचुएशन ऐसी अराइज होती है कि दूसरी चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, तो दिस इज़ द लास्ट जिसके अंदर जाया ठीक, जाएगा। और उसमें बल्कि मैं तो अच्छी तरह मुझे याद है कि एक बार कुछ इस तरह के भी बयानात आए कि जिसमें जरदारी साहब ने या बिलावल साहब ने ये कहा कि जी हमने भी रेजिग्नेशन अपने ठीक है। पास रखवा लिए हैं लोगों से मंगवा के। जी, ऐसा ही वो है। अभी जी भी हाँ पड़ी थे। है बिल्कुल। अच्छा, तो लीडरशिप के इससे ये पास। तरह का हुआ कि जब ये बातें आई, बल्कि चीफ मिनिस्टर तक ने शायद अपना रेजिग्नेशन जो बिल्कुल दे था दिया था, फिर उन्होंने वो कहा कि हम भिजवा दिया सेनेट के था। बाद करेंगे हाँ, ये सब। ठीक है ना। जी, तो सर अगर आप इस तरह की जब आप चीज़ कर रहे थे तो एक तरह का चीज़ ये डेवलप हो रही थी कि आप साथ हैं और ये आ रहे हैं। देखिए बात ये नहीं है, जब एक इत्तेहाद होता है तो उसमें कोई एक पार्टी अपने फ़ायदे के लिए कोई चीज़ नहीं कह सकती, उसमें कंसेंसस देखना पड़ता है और लोगों बिल्कुल ऐसा ही। को साथ लेके चलना पड़ता है। दूसरी 9 जमातें जो हैं उनको भी आपने साथ, ठीक, अगर आप उनको कन्विंस कर लेते हैं ठीक है। इस चीज़ के लिए तो मेरे ख्याल से, मगर कल जो थोड़ा सा जो बदमज़गी हुई उसमें जो ये कहा गया कि मियाँ साहब आप आ जाइए यहाँ पे ठीक है, और हम हम इस्ती आपको अपना रिजर्वेशन दे देंगे। आपको अच्छी तरह मालूम है कि इस वक्त आपके साथ कितनी ज़्यादती हो रही है, मियाँ साहब की क्या गारंटी है अगर वो आते हैं आते हैं, तो। बिल्कुल। इस पे हम जी मज़ीद हाँ। डिबेट करते हैं। हमें जॉइन किया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मोहम्मद इब्राहिम खान साहब ने, आप एमएनए हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। किस तरह देखते हैं पीडीएम का कल का जो इजलास था, इजलास के बाद हम देख रहे हैं कि इस वक्त पीडीएम की जो इजलास की अंदरूनी कहानी है कि वो एक दूसरे पे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं और सेनेट इलेक्शंस पे मुस्लिम लीग नून को और फजल रहमान साहब को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं और दूसरी तरफ चूँकि इस्तीफ़ों का जो मामला है और लॉन्ग मार्च का जो मामला है वो इस्तीफ़ों से जुड़ गया और इस्तीफ़े जो हैं वो नवाज शरीफ की वतन वापसी से मशरूत हो गए हैं। हुकूमत इस पूरी डेवलपमेंट को किस नज़र से देख रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है जी कि पीडीएम का फ्रॉम डे वन से जो नैरेटिव रहा है इस मामला पे इन्होंने जैसे गिरफ्तारी किए, जिस तरह आपने भी अपने इंट्रो में जो मैंने सुनी है, आप बता रहे थे कि लोगों में बड़ी पॉपुलैरिटी है। अगर लोगों में पॉपुलैरिटी है तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इनके जलसों में क्यों नहीं आए, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा बड़े जलसे हमने खेले थे 2014 में। उसके बावजूद गवर्नमेंट जो है वो अपने टाइम पे गई थी, टाइम पे इलेक्शन देंगे। अब ये बानमती का कुंडा है, तरह तरह के लोग अपने जाति पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कटे हुए हैं और जरदारी साहब एक बड़े शुरू सियासतदान है, वो भी कहेंगे किसी सूरत में भी जो अपनी सेंस की गवर्नमेंट को जाहिर करें क्यों के लिए, जबकि ये दूसरे पर ऐसे ऐसे मकसद है कि गरीब किस्म के इल्जाम लगा चुके हैं जिसमें कि इनका मेरे ख्याल में क्या जितना भी एक दूसरे पर इस्तेमाल की कोशिश करें फिर भी नहीं करेंगे। बहरहाल इससे हमारा कोई सरोकार नहीं कि ये करें या भले ना करें। हकीकत ये है कि इनका पीडीएम है, पीडीएम नहीं है, हमारी गवर्नमेंट स्मूथली चल रही है, हमें उसमें कोई इशू नहीं है। अलबत्ता सेनेट में इन्होंने वो मिला के जो 16 आदमियों की खरीदो ठीक है, इसमें इब्राहिम खान साहब मान लेते हैं आपकी जो बात है, आपके पास सेनेट में किस तरह अक्सरियत आई, आपके चेयरमैन कैसे बने या वो प्रोसीजर क्या था वो अपनी जगह, लेकिन आपने एतमाद का वोट भी ले लिया। अवाम महंगाई से तंग है, अवाम को आपकी जो बैड गवर्नेंस है उसकी वजह से परेशान है, तो अवाम को कब आप एतमाद में लेंगे, अवाम को कब डिलीवर करेंगे? जी, उसका सिर्फ पहले थोड़ा सा ये जवाब दे दूं कि कोई डाकू आए और आपके सारे घर का सामान ले जाए और फिर आपको एक एक चीज इकट्ठी करनी पड़े और आपके घर वाले जो हैं उसको ये कहेंगे कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो दिस इज एग्जैक्टली द सिचुएशन। महंगाई बिल्कुल है, हम मानते हैं उसको, लेकिन ये वो महंगाई है जिसके लिए 21 रुपये यूनिट बिजली जो है वो 30 साल के 25 से 30 साल के कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं। लाहौर में जो इन्होंने मेट्रो वो अपना ऑडी ट्रेन बनाई थी वो 6.5 अरब रुपया सालाना उसके देना, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। उनको
सिर्फ और तो सिर्फ केपी में जो हुआ उसका कौन हिसाब देगा? खेती वाला आपके सामने है सारा कुछ, आप उसको बिल्कुल चैलेंज करें। देखिए हमें इन पे जो शकों को शुरुआत थी या जो हमारी रेजर्वेशन थी, हम कोर्ट में गए थे और हमने कोर्ट में साबित किया कि ये ऐसे क्यों मीन्स के मालिक हैं सारे। ठीक, तो उसमें वो उसका इनको भी अगर कोई शिकायत है तो कोर्ट पड़ी है पाकिस्तान की, चली जाए, हमें तो कोई इतराज नहीं है। अगर उसमें कोई गड़बड़ हो इब्राहिम खान साहब, आप जो इल्ज़ामात आप लगा रहे हैं ना, तो 3 साल हो गए आपकी हुकूमत को, साबित नहीं कर सके आप। 1 रुपये की भी करप्शन, आपने कहा था 90 दिन में करप्शन ख़त्म हो जाएगी, तो नहीं ख़त्म हुई, और 1 रुपया भी नहीं। उल्टा इन पे जो केस बने हुए थे उसमें से एक एक करके ये सब लोग बरी होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जो नैब ने या जो भी दूसरे इदारों ने केस बनाए थे, तो वो केस उनमें जान नहीं थी। नहीं, ऐसी बात है जब नहीं है कि मुझे सिर्फ एक बात का जवाब आप दे दें कि $60 मिलियन जिसके लिए एक्सेस गवर्नमेंट ने कहा था कि आए और अपने हाथ से ले जाएं, सिर्फ हमें खत लिखें, उन्होंने खत न लिखा और वो $60 मिलियन भी हड़प हो गया। तो ये मकसद है। देखिए ये वो लोग हैं जो मकसद है, इनको तरीकाकार भी आता है। तो इब्राहिम खान साहब, आप वापस लेके आते हैं, आपको उल्टा ब्रॉडशीट में आपको पैसे देने पड़े, हुकूमत को पैसे देने पड़े। आप लाइन पे रहिएगा, यहाँ हमारे पास पैनलिस्ट मौजूद है, जनाब मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, और सैयद रियाज हुसैन शाह साहब हैं, मामला खुसूसी CMC, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। बेग साहब, एक तो ये कह रहे हैं कि चूँकि पूरा घर ही लुट गया था, डाकुओं ने 30 साल में पता नहीं क्या कर दिया, इल्ज़ामात लगते रहते हैं, लग रहे हैं। 3 सालों में 1 रुपया भी साबित नहीं हुआ ना, ये पाकिस्तान बाहर से पैसा पाकिस्तान लाने में कामयाब हुए। तो नहीं छोड़ूंगा, मारूंगा, अब ये अब 2 साल रह गए, आपको लगता है कि कोई हुकूमत संजीदा होकर अवाम को वोट का जो कॉन्फिडेंस का वोट है वो अवाम को देगी? देखिए सफ़ीर, जब 2013 के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी तो उस वक्त इतने ज़्यादा क्राइसिस थे कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। 12-12 घंटे इलेक्ट्रिसिटी जा रही थी क्योंकि लोड शेडिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। कराची के हालात भी ख़राब थे, सब कुछ थे। उन्होंने क्या किया, किसी को ब्लेम नहीं किया, ये कोसने नहीं किए जो गाँव की औरतें होती हैं बैठ के कोसने दे रही हैं, बल्कि उन्होंने काम करके दिखाया। अच्छा, इनिशियल 3 ईयर्स जो होते हैं ना, जो भी कोई गवर्नमेंट आती है तो 3 साल वो काम करती है, और फिर जो 2 साल रह जाते हैं उसमें फीते काट के दिखाती हैं कि सर ये देखें हमने ये किया, हमने ये किया, हमने 2000 क्या कहते हैं किलोमीटर्स की हमने सड़कें बनाई हैं, हमने 12,000 मेगावाट जो है बिजली का डाला, हमने 5.8% GDP लाई। अच्छा, हो क्या रहा है कि 3 साल गुजर गए, आप कोसने दिए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि तजर्बा कर रहे थे, अभी अब आप क्या इफ्तिताह करेंगे, यानी कि किस चीज को आप दिखाएंगे आदमी को? आपके पास कुछ कहने को नहीं है। आज डस्का के अंदर एक सर्वे आया है, वो आप अगर देखें तो आपकी आंखें खुल जाएं कि वहां पे 3,000 लोगों से पूछा गया आप किसको वोट देंगे, तो 3,000 में से आई थिंक 30% जो थे उन्होंने कहा कि जी PTI को, 70% ने या 65% ने जनाब उसको कहा। सर इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी की मेरे भाई ने बात की थी, द मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी इन द रीजन, क्योंकि मैं वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन का रहा हूँ, मैं सब ये मेरे पास डेटा है, सबसे महंगी है। जो 2018 के अंदर चीजें थी ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो गई हैं। ठीक है, और आप यकीन करें 10% लोग जो सतह मिडिल क्लास थे वो नीचे चले गए, गुर्बत के अंदर चले गए, लकीर से नीचे चले गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं शाह साहब, आपके इत्तेहादी हों या अपोजिशन वाले हुकूमती बेंचेस से हों, वो कहते हैं कि 2013 में बड़े मुश्किल हालात थे और इसमें कोई शक नहीं, और 2013 में आप हुकूमत छोड़ के गए, और $60 मिलियन की बात कर रहे हैं इब्राहिम साहब कि वो अब ख़त लिख देते तो हो सकता है पाकिस्तान की किस्मत बदल जाती। तो ये ज़रा बताएं उनको भी, हमारे नाज़रीन को भी, कि क्यों इल्ज़ामात लग रहे हैं, साबित कोई चीज़ नहीं हुई, ना नून लीग पे और ना ब्रॉडशीट में, तो उल्टा हुकूमत को पैसे देने पड़े। फिर मैं आपको बताऊं, ये लोग जब कंटेनर के ज़माने में आए थे, खड़े होके इन्होंने एक आपस में बनाया था प्रोग्राम कि अब इतना झूठ बोलो कि आगे जाके सच लगे, सच साबित। तो वही था इनका कि ये इनका झूठ बोल बोल के अब सारे लोगों को ज़ुबान में भी ये आ गया, इनके गानों में, तरानों में, ये वो, तो वो इनसे हुआ कुछ नहीं। 100 ये वो वज़ीर आज़म है जो कह रहा था कि 100 दिन में मैं मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। ठीक है, और लोग बाहर से आके यहाँ पे जॉब्स करेंगे, और उसके बाद आपको मैं 5 लाख नौकरियां दूंगा, 5 लाख घर दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख सॉरी। तो मतलब
उल्टा इन्होंने क्या किया, स्टील मिल गई हमारी, उनके लोगों को निकाला, पीटीवी से लोगों को निकाला, प्राइवेट लोग जो हैं अपने इदारों से लोगों को निकाल दिया क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। ठीक। आपने पीआई का कबाड़ा कर दिया, आपने हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो महंगी कर दी। आप गरीब, आप खुद ही बता रहे थे, इश्तियाक भाई भी बता रहे थे कि हमारा गरीब जो है वो और गरीब तर गरीब होता है। नहीं, मिडिल क्लास तो खत्म हो गई ना, वो बिल्कुल नीचे आ गई है, वो गरीबों में शामिल हो गई। एक मैं इनका इंटरव्यू सुन रहा था, उनमें ये कह रहे थे कि मोटरसाइकिल्स जो है, अब हमारी मोटरसाइकिल जो है वो ज्यादा लोग ले रहे हैं। अच्छा। और सब उसकी खपत बढ़ी है, ये हमारी कामयाबी है। मैंने ये लोगों ने गाड़ियां खरीदना छोड़ दी, दिल में ये सोचा कि लोगों ने अपनी गाड़ियां बेची, वो बेचारे बाइक पे आके, जो बाइक वाले थे वो साइकिल पे भी नहीं है, अभी पैदल चल रहे हैं। पैदल चल रहे हैं। मतलब ये इनकी हुकूमत इनकी पॉलिसी है। इब्राहिम साहब, इसमें कोई शक नहीं कि डिलीवर करने में नाकाम रहे तजर्बे। आपको बड़ा अच्छा माहौल मिला था, ग्राउंड बहुत अच्छा मिला था, लेवल प्लेइंग फील्ड मिली थी, बल्कि सपोर्टिंग फील्ड मिली थी, लेकिन डिलीवर नहीं कर सके। 3 साल बहुत टाइम होता है, और 2.5 साल के बाद वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये चैलेंजेस भी होते हैं। तो कब तक हम उम्मीद रखें? आपके जो अपोजिशन है वो तो ये कह रही है कि आप किसी काम के नहीं है, और 3 सालों में हमने देख लिया 1 रुपये का भी कोई फ़ायदा पाकिस्तान को नहीं दे सके। इब्राहिम खान साहब। जी इब्राहिम खान साहब, आवाज़ आ रही है आपको? कोशिश करेंगे इब्राहिम खान साहब से हमारी गुफ्तगू हो सके। और इसमें कोई शक नहीं, हुकूमत की पॉलिसियाँ जो हैं वो आवाम के लिए नहीं है, आवाम की तरजीहात जो हैं वो उनकी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। और इस वक्त अगर हम पीडीएम की बात करें, पीडीएम इक़्तिदार के लिए तो अपनी जंग लड़ रही है, लेकिन अपोजिशन सही मानों में रिफॉर्म्स होने चाहिए थे, वो नज़र नहीं आ रहे। अपोजिशन का काम है कि हुकूमत को इस तरह के अवामी इशूज़ की तरफ लेकर आए, लेकिन अभी तक चूँकि इक़्तिदार की जंग चल रही है, और ये जंग किस तरफ जाएगी, लॉन्ग मार्च होंगे या नहीं, लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा, इस्तीफ़े असेंबलियों से दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।